हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग VB.NET का प्रैक्टिकल नंबर 7, दैट इज इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ फॉर लूप फॉर ईच लूप्स इन VB.NET। ओके, फॉर लूप कैसे वर्क करता है, फॉर ईच लूप कैसे वर्क करता है हमने देख लिया था, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हम फॉर लूप जब भी यूज़ करते हैं VB.NET तो हम यहाँ पे फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड क्या बोलता है कंपाइलर को कि दिस इज़ द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर लूप। ओके, फॉर लूप का एंड रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हैं या फिर इस तरह से जिन्होंने जिस तरह उन्होंने दिखाया लूप इंडेक्स इज इक्वल टू इनिशियल अंडरस्कोर वैल्यू टू टेस्ट वैल्यू, यानी कि आप यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं और यहाँ पे हम स्टेप इंक्रीमेंट करते हैं। ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको जो चाहिए आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने ये पार्ट दिया नहीं भी दिया तब भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। उसके बाद वहाँ पे हम बॉडी ऑफ लूप यूज़ करेंगे। उसके बाद वो जो पर्टिकुलर फॉर लूप है उसको एंड करने के लिए नेक्स्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद आता है फॉर ईच लूप। ओके, ये नया लूप है जो हम यूबी में सीखते हैं। ओके, ये सेम एज अ फॉर लूप जैसे वर्क करते हैं वैसे ही वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है अगर आपको एरे एरे में से कुछ एलिमेंट फेच करने हो या फिर आपको एरे पे सर्टन ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे तो आप क्या करेंगे, फॉर ईच लूप आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर ईच आइटम इन अ ग्रुप। ओके, आइटम का मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट आपको सर्च कर वेरिएबल होगा वो आप यहाँ पे देंगे इन अ ग्रुप। ओके, ग्रुप क्या मतलब, यहाँ पे आपको आपके एरे का नाम देना है। यहाँ पे उसके बाद लूप की बॉडी और उसके बाद नेक्स्ट आइटम। तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बोला है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर एंड फॉर ईच स्टेटमेंट। ओके, फॉर एंड फॉर ईच स्टेटमेंट यूज़ करके हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए हमारा विजुअल स्टूडियो में जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ प्रीवियसली एक प्रोजेक्ट क्या किया है, ओपन किया है, उसका नाम मैंने देखिए एक्सपेरिमेंट 7 रख दिया है। ओके, और उसमें एक मॉड्यूल भी ये जो मैंने सिलेक्ट किया है कंसोल एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक मॉड्यूल मैंने आपको दिख रहा होगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि फॉर लूप और फॉर ईच लूप का यूज़ हम देखेंगे एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के बाद। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं सिस्टम को। अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इंपोर्ट कर लेते हैं ओके तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता। ओके, कि सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लेनी आपको हमेशा लिखना नहीं पड़ता। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया है सिस्टम को। उसके बाद मैंने बोला था कि हम क्या करने वाले हैं कि हमें डिफरेंट एरे लगेंगे, उसके बाद हमें डिफरेंट एलिमेंट्स लगेंगे। तो हम जो भी हमें वेरिएबल लगने वाला है और जो भी एरे लगने वाले हैं वो पर्टिकुलर एरे को हम क्या कर लेते हैं, डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो डिक्लेरेशन के लिए डीम कीवर्ड यूज होता है, डीम एर फंक्शन ब्रैकेट। अगर आपको एरे डिक्लेयर करना होगा तो आपको वेरिएबल ने एरे का नेम और उसके आगे पैरेंथेसिस लिखना इंपॉर्टेंट होगे। अगर आपने पैरेंथेसिस नहीं लिखा तो एज एन इंटीजर और वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसका टाइप में रखूँगी इंटीजर। ओके, और इसको मैं एक वैल्यू प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके, एरे की देखिए यहाँ पे मैंने एक एरे दिया है, उसमें मैंने ये 3 वैल्यू क्या किए, स्टोर किए हुए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें आई और जे लगने वाले हैं, सो मैं उनको उनको भी क्या कर लेती हूँ, डिक्लेयर कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे सब मेन में जाके फॉर लूप लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे देती हूँ। सो उसके लिए मैं कंसोल यूज़ करती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगी यूजिंग फॉर लूप। ओके, एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करते हैं। मेरा फॉर लूप कहाँ से शुरू होगा, आई इज इक्वल टू 0 to 2। ओके,
यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको नेक्स्ट कीवर्ड वैसे ही वहाँ पे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लिया है। ओके, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई क्या होगा, मेरा वेरिएबल होगा, उसको मैंने, और ये 0 to 2 क्या हो गई, मेरी कंडीशन है। यहाँ पे मैंने कोई भी स्टेप साइज मेंशन नहीं की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट क्या होगा, 1 से होगा। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, जो हमारा एरे है हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एर ऑफ आई। ओके, अब हमने तो फॉर लूप यहाँ पे यूज़ कर लिया, अब हमें यूज़ करना है फॉर ईच लूप। तो मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप यूज़ करूँगी। ओके, आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। ओके, दोनों का आउटपुट सेम ही आ जाएगा, लेकिन एक ही आउटपुट लाने के लिए आप इन दो तरीकों को यूज़ कर सकती हैं। यही आपको इस प्रोग्राम से सीखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं फॉर लूप का सिंटैक्स लिख लेती हूँ। फॉर ईच जे इन एर कंसोल डॉट राइट लाइन पे सी का मैंने कॉपी किया हुआ था, तो हम यहाँ पे जे को कॉल कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के बाद आके हमें क्या करना है, हमारे आउटपुट को होल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट रीड लाइन लिख दूँगी। ओके, तो इसको सेव करो सिंपली। अगर आपने सेव नहीं भी किया तो ये ऑटो सेव हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्ड स्टार्टेड हो रहा है। ओके, आपको यहाँ पे नीचे मैसेज दिख रहा होगा बिल्ड स्टार्टेड, और यहाँ पे भी देखिए बिल्ड स्टार्टेड। ओके, देखिए आपका आउटपुट आ गया। यूजिंग फॉर लूप 10 11 12 प्रिंट हो गए, और यूजिंग फॉर ईच लूप। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन दोनों का आउटपुट सेम ही होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर आउटपुट लाने के लिए आप ये दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा फॉर ईच लूप और फॉर लूप का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया। ओके, उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या बोला है। आगे उन्होंने क्या बोला है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ओके, उन्होंने एक कोड दिया है और उस पर्टिकुलर कोड का हमें आउटपुट लिखना है। ओके, सो हम देखिए यहाँ पे मॉड्यूल 1 सब मेन। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनका सी मिस्टेक है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अगर उसमें एरर भी आ रहा होगा, तो जो एरर है उसको आप लिखेंगे, आप उसको रेक्टिफाई करके नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर कोड का जो आउटपुट आ जाएगा वही आपको लिखना है। तो मैं इसको छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे यहाँ पे दिखे कोड। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे नए मॉड्यूल को। यहाँ पे मैंने मॉड्यूल 2 नाम लिख दिया। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, हमें जो कोड दिया है, ओके, उस कोड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मॉड्यूल 2 की जगह मॉड्यूल 1 लिखेंगे, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब मैंने लिखा था कि फॉर आई इज इक्वल टू 0 to, देखिए ये यहाँ से कॉपी होता है क्या, अगर ये यहाँ से कॉपी हो गया तो अच्छा ही है। देखिए मैंने वहाँ से सिंपली उसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया है। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सब। ओके, तो देखिए यहाँ पे ही वो आपको एरर देगा। अगर आपने यहाँ पे देखा तो आपको एरर, मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि एरर क्या आ रहा है। यहाँ पे एरर आने पर कैसे दिखता है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे। आपको यहाँ पे देयर वेयर एरर्स का मैसेज आएगा, देयर वेयर बिल्ड एरर्स, वू लाइक टू कंटिन्यू आवर रन। ओके, सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, तो मुझे तो कंटिन्यू नहीं करना है। तो फिर हम हमारे मॉड्यूल 2 में जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए इंस्टेड ऑफ कंसोल उन्होंने क्या प्रिंट किया है, ऑनसोल। तो आपको ये जो एरर आ रहा है, ऑनसोल इज़ नॉट डिक्लेयर्ड मे बी इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, ये एरर आपको लिखना है और यही होगा इसका आउटपुट। अगर हम मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, ओके, तो यहाँ पे देखिए
और यहाँ पे एंड मॉड्यूल। देखिए एंड सब कर दिया, एंड मॉड्यूल का यहाँ दो बार हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने ओके। तो इसको मैं फिर से सेव कर कंपाइल करके रन करके देख लेती हूँ। देखिए बिल स्टार्टेड हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब आप यहाँ पे कंसोल लिख देंगे ओके, तो आपको ये 0 से लेकर -10 तक की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखिए क्या किया है, आई को 0 रखा है इनिशियली, और 0 to -10 तक हमें क्या करना है, स्टेप को डिक्रीमेंट करना है। ओके, स्टेप -1। स्टेप -1 का मतलब क्या है, हम डिक्रीमेंट करते जाएंगे 0 से लेकर -10 तक। ओके, तो राइट लाइन में पहले 0 लिख दिया, फिर क्या करेंगे, उसको 0 को डिक्रीमेंट करेंगे 1 पोजीशन से, तो -1 आ जाएगा। -1 को 1 पोजीशन से डिक्रीमेंट करेंगे तो -2 -3 -4 -5 अप टू -10 तक आ जाएगा। ओके, सो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि राइट द प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। ओके, उन्होंने क्या बोला है कि आपको क्या करना होगा, ये जो फॉलोइंग आउटपुट है उसको आपको क्या करना होगा, जनरेट करना होगा। और जनरेट करने के लिए आप देखिए यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4.5, यानी कि हम क्या करें, 0.5 से स्टेप को ऐड करते हुए जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, इसी मॉडल को क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ फिर से एक बार सब मेन को, और यहाँ पे नया मॉडल लूँगी। ओके, नया मॉडल लूँगी। ऐड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने कॉपी किया था पिछले मॉडल से, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, देखिए अब उन्होंने क्या बोला है, हमें 3.5 4.5, तो हमारा आई क्या होगा, कहाँ से शुरू होगा, 3.5 से शुरू होगा। ओके, उसके बाद हमारी जो आई की वैल्यू है तो अब तक जाएगी, हमें जाना है 8.5 तक। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप -1 है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 0.5। ओके, तो देखिए ये सेव हो गया। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। ओके, तो देखिए इस जो पर्टिकुलर उन्होंने बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट, तो ये आउटपुट आपको आने के लिए मैंने यहाँ पे कोड क्या किया है, देखिए डी ए एस डबल। ओके, यहाँ पे फ्लोट नहीं ले सकते आप प्रीव्यू में, तो इसके लिए आपको अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी चाहिए होगी तो आपको यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमें क्या फ्लोट लिखने के लिए हमें डबल लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मैंने ए एज अ डबल लिखा है, और एक का कहा, एक फॉर लूप यहाँ पे यूज़ किया है, फॉर ए इज इक्वल टू 3.5, यानी कि ए मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, 3.5 से। हमें लास्ट एलिमेंट कौन सा चाहिए, तो 8.5। स्टेप 0.5 हम क्या करेंगे, 0.5 से ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं 3.5 4 4.5, यानी कि हर एक नंबर में क्या किया है, 0.5 से इंक्रीमेंट कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ, सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर दिया। तो मॉडल 3 को स्टार्ट करने के बाद आपको जैसा आउटपुट आपके पर्टिकुलर मैनुअल में दिख रहा है, ओके, उसी तरह का आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। देखिए 3.5 4.5, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कि वही आ गया 3.5 4.5। ओके, सिमिलर आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ओके, सो ये एक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि
उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। हमने 2 प्रोग्राम कंप्लीट कर दिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट लूप स्टेटमेंट टू फाइंड द आर्मस्ट्रांग नंबर्स बिटवीन 1 to 500। 153 इज अ आर्मस्ट्रांग नंबर, यानी कि आर्मस्ट्रांग नंबर का मतलब क्या होता है, 1 का क्यूब जो नंबर होगा उसके हर एक डिजिट का क्यूब की वैल्यू वही नंबर होता है। ओके, अब देखिए 153 क्या है, एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब कितना होगा 1, 5 का क्यूब कितना होगा 5, सॉरी 5 का क्यूब होगा 125 और 3 का क्यूब कितना होगा, उन सभी को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 153 आना चाहिए। यानी कि हर एक नंबर जो भी डिजिट होगा नंबर का उसका अगर हम क्यूब कर लेंगे और उन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमें वही नंबर एज एन आउटपुट मिलना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो में जाते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर नया मॉड्यूल ऐड कर लेती हूँ प्रोजेक्ट में। ओके, यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देती हूँ आर्मस्ट्रांग। ओके, देखिए यहाँ पे आर्मस्ट्रांग का एक मॉड्यूल ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आर्मस्ट्रांग का मॉड्यूल ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे सिस्टम के नेमस्पेस को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इंपोर्ट्स। ओके, सिस्टम को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा सब में। ओके, देखिए सब में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे 4 वेरिएबल्स ले रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं उन चारों को डिक्लेयर कर लेती हूँ। हम आर यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि हमें आर्मस्ट्रांग का जो लॉजिक चाहिए उसके लिए मैंने किया था। ओके, क्यूब हम करने वाले हैं तो आर आर को हम क्या करेंगे, आर में हम क्यूब की वैल्यू स्टोर करेंगे। उसके बाद मैंने सम दिया है, यानी कि हमें क्या करना होगा, उन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सम ले लिया है। उसके बाद हम टी लिखेंगे, टोटल के लिए लिखा है। ओके, उसके बाद हम मीन। ओके, यहाँ पे मैंने ये चारों एलिमेंट्स वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं और उनका टाइप हम रखेंगे इंटीजर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उन्होंने क्या बोला है हमें कि हमें 1 to 500 तक क्या करने हैं, जो जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर होंगे उनको प्रिंट करना है। तो मैं आपके ध्यान में रहे ये प्रोग्राम, इसलिए यहाँ पे ओके यहाँ पे मैं एक कमेंट दे के लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये प्रोग्राम किसका है। प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 500। ओके, प्रोग्राम टू प्रिंट आर्मस्ट्रांग नंबर बिटवीन 1 to 500। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सब मुझे क्या करने कैलकुलेशन के लिए लगेंगे तो यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ऐड करूँगी और फॉर लूप मेरा स्टार्ट होगा मिनिमम से। ओके, मिनिमम इज इक्वल टू 1 रखेंगे क्योंकि हमें 1 से लेके 500 तक जाना है। तो मैंने मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी है। टू, हमें हमारी कंडीशन क्या है, हमें 500 तक जाना है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप चलाया है और अब उसमें हम लिखेंगे, जस्ट मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करूँगी console.writeline यूज़ करके। आर्मस्ट्रांग नंबर्स आर, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए आपको पता चले कि क्या है जो नंबर आ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने डिस्प्ले फंक्शन के लिए यहाँ पे लिखा है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक वाइल लूप भी यूज़ करेंगे। देखिए मैंने फॉर के इनसाइड ही वाइल लूप यूज़ किया है। वाइल मीन लेस देन इक्वल टू 500। ओके, जब तक मेरी जो मेरे मिनिमम की वैल्यू है वो 500 से लेस और इक्वल टू है, तब तक हमें क्या करने के टी में हम स्टोर कर लेंगे मीन को।
यहाँ पे मैंने लिख दिया टी इज इक्वल टू मीन सम को हम शुरुआत में सम तो ज़ीरो होगी तो यहाँ पे मैंने सम को इनिशियलाइज कर दिया है ज़ीरो से। उसके बाद फिर से एक वाइल लूप यूज़ करेंगे, वाइल टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब तक मेरा जो टी है वो ज़ीरो नहीं होता। ओके, यहाँ देखिए यहाँ पे जो मैंने साइन यूज़ किया है इसको आप क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। ओके, आपको यहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं यूज़ कर सकते, इक्वल टू के आगे आपको इस तरह का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। जब तक हमारा टी ज़ीरो नहीं है तब तक हमें क्या करना होगा, आर इज इक्वल टू टी मॉड 10। ओके, उसके बाद सम इज इक्वल सम प्लस इक्वल टू, ओके याद देखिए मैंने क्या किया है, सम एंड यूज किया है। ओके, आर इंटू आर इंटू आर। ओके, मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका लॉजिक। ये मैंने क्यों लिखा है। ओके, टी डिवाइडेड बाय 10। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे एक वाइल एंड करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे जो हमारा टी नॉट इक्वल टू का वाइल एंड हो गया है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ सम इज इक्वल टू मीन देन कंसोल डॉट राइट लाइन मीन। ओके, मैं सबसे पहले प्रोग्राम लिख लेती हूँ पूरा। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं ये किसके लिए यूज़ किया है। एंड इफ़ करके फिर से हमें क्या करनी होगी, मिनिमम की वैल्यू बढ़ानी होगी, मीन प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद एंड वाइल एंड सब। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा कंसोल डॉट रीड लाइन, ताकि हमारा आउटपुट होल्ड के रखे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिख लिया है पूरा। ओके, हम देखेंगे, हमने देखा था कि हमारी कंडीशन क्या थी, 1 to 500, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया है, मीन इज इक्वल टू 1 to 500। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और वाइल लूप यूज़ किया है, जहाँ पे मैंने यूज़ किया है मीन लेस देन इक्वल टू 500। ओके, जो हमारी मिनिमम की वैल्यू होगी क्या होगी, वो हमेशा क्या, जब तक मेरी मिनिमम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 500 है, हम क्या करेंगे, टी एक जो वेरिएबल लिया है उसमें हमने मीन की वैल्यू स्टोर कर दी। उसके बाद एक सम वेरिएबल लिया है, उसमें मैंने ज़ीरो रख दिया, क्योंकि हम सम तो शुरुआत में क्या होगी, ज़ीरो ही होगी। उसके बाद टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो में क्या, मीन में क्या होगा, यहाँ पे टी में मीन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, क्योंकि टी मीन क्या है मेरा 1 से 500, तो ये जो कंडीशन है मेरी। ओके, वाइल टी नॉट इक्वल टू, जब तक मेरा टी ज़ीरो नहीं है तब तक हमें क्या करना होगा, आर इज इक्वल टू टी मॉड 10। ओके, टी मॉड 10 अगर आप अगर आप करेंगे 1 मॉड 10, ओके, तो आपको एक वैल्यू आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आप चाहे तो इसके लिए आपका कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको अगर आते हैं 1 मॉड 10 की वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे डाल सकते हैं। तो देखिए 1 मॉड 10 की वैल्यू हम ओके, 1 मॉड 10 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम प्लस इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ऐड एंड यूज़ किया है। ऐड एंड का मतलब क्या होता है, इसका या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं आपको कमेंट देकर बताती हूँ आगे कैसे लिख सकते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप इस तरह लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आर इंटू आर इंटू आर। ओके, इसका मतलब क्या होता है, देखिए सम प्लस इज इक्वल टू आर इंटू आर का मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम, यहाँ पे सम जो हमारी ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू क्या करेंगे, 1 इंटू 1 कर देंगे। ओके, ज़ीरो प्लस हम क्या कर देंगे, 1 इंटू 1। ओके, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए सम मेरी क्या थी, ज़ीरो थी, 0 इंटू 1 का क्यूब कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है, तो 0 + 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टी डिवाइडेड बाय 10। ओके, टी डिवाइडेड बाय 10 का मतलब यहाँ पे हमारा टी कितना है, फिलहाल तो मिनिमम में 1 है। ओके, तो 1 होगा, तो 1 को हम अगर डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 0.1 आ जाएगी यहाँ पे। ओके, सो 0.1 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे।
ओके, 1 को अगर हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो 0.10 आ जाएगी। फिर से वाइल लूप में जाएगा और चेक करेगा टी नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ क्या हो गया, 0.1 हो गई। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे सम इज इक्वल टू मीन। सम कितनी थी हमारी 0 और मीन कितना था हमारा 1। अगर वो सम इज इक्वल टू मीन हो गए तो हम मीन की वैल्यू प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे 1 में जाएंगे। ओके, अगर अदरवाइज हम फिर से जाएंगे और मीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम उन्होंने बोला था कि 153 इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 153 को ही ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब में टी में मेरी वैल्यू कितनी है 153। ओके, सम कितनी है मेरी प्रीवियसली 0 ही है। फिर हम देखेंगे टी नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए 153 तो है 0, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे 153 मॉड 10। ओके, जब आप 153 मॉड 10 का आंसर फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, सम क्या थी मेरी इनिशियली, यहाँ पे सम क्या थी 0 इनिशियली थी। उसमें हमें कितने को ऐड करना है 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27। ओके, सो ओके 3 का क्यूब हमें ऐड करेंगे। आर की वैल्यू क्या है 3 आ गई, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे टी डिवाइडेड बाय 10। तो हम क्या करेंगे 153 को क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 15.3। ओके, 15.3 मिलेगा। जब आपको इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसका सिर्फ डेसिमल पार्ट ही कन्वर्ट करें यूज़ करेंगे। तो हम फिर से जाएंगे। अब मेरा टी कितना हो गया 15। ओके, 15 का देखिए सम वैसे ही, सम यहाँ पे कितना था 27। तो सम यहाँ पे 27 हो गया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे टी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0 है क्या। तो मेरा टी तो 15 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू हो रही। तो हम फिर से करेंगे 15 मॉड 3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो 15 मॉड 3 अगर हम 15 मॉड 10 करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, सो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट टाइम वैल्यू कितनी हो गई 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, सम जो हमारी थी 27 उसमें हम क्या ऐड कर लेंगे 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125। सो यहाँ पे हम 125 को ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे 15 को फिर से 10 से डिवाइड कर लेंगे तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 1.5। तो हम उसमें से पॉइंट को निगलेक्ट करेंगे और 1 को कंसीडर करेंगे। फिर से हमने 1 को कंसीडर किया तो 1 मॉड 10 का आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ओके ओके, 1 मॉड 10 का आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया थर्ड इटरेशन पे। ओके, अब देखिए सम यहाँ पे कितनी हो गई 27 प्लस 125। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए टी कितना है हमारा 1। टी नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू हो रही तो हम 1 मोड 10 कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपको 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी सम थी उसमें खाली सिंपली एक को ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। फिर हम देखें यहाँ पे टी क्या है मेरा 1 है। 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 0.5। ओके, 0.5 मिल गई। तो 0.5 मिलने के बाद ये लूप क्या होगा टर्मिनेट होगा। फिर हम देखेंगे सम जो हमारी थी, अब देख ही सकते हैं यहाँ पे 027 प्लस 125 प्लस 1 इसकी वैल्यू होती है 153। तो हमारी सम कितनी बन गई 153। फिर हम देखेंगे जो हमने सम है वो हमारे मीन जो हमने शुरुआत में एंटर किया था 153 उससे इक्वल हो गई तो हम उसके प्रिंट कर लेंगे, अदरवाइज फिर से हम मीन की वैल्यू बढ़ा देंगे। ओके, तो इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, आप देखिए यहाँ पे आपका बिल स्टार्ट हो रहा है। ओके, so the Armstrong number are 1, 153, 370, 371 एंड 407। अगर आप गूगल भी कर लेंगे तो आपको यही आंसर क्या करने वाले हैं मिलने वाले। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7। ओके, थैंक यू।